हजारों वर्ष पहले द्वापर युग, जहाँ युग की शुरुआत तो हो गई थी पर उसमें अभी भी जान नहीं थी। फिर युग के अंतिम क्षणों में जन्म लिया दो ऐसी आत्माओं ने जिसने प्रेम, धर्म और भाग्य की परिभाषा बदल दी थी। और ये दो आत्माएं जिनके मिलन से इतिहास नहीं एक नया युग बन गया था। तो आइए देखिए हमारी इस कहानी को। अरे मेरी प्रिय राधा, चलो अब कितनी देर। मेरा भांजा मेरी राह देख रहा है। अरे आई बाबा, जन्म दिवस भांजे का है और यहाँ मामा को चैन नहीं हो रहा है। क्यों ना हो जल्दी, आज मेरे भांजे का जन्म दिवस जो है। बर्फ से ढके विशाल पर्वतों के मध्य आज कैलाश अलौकिक प्रकाश से जगमगा रहा था, क्योंकि आज गणेश जी के उत्सव की तैयारी चल रही थी। महादेव के गण भोजन बना रहे थे, देव दीप जलाए जा रहे थे और संपूर्ण कैलाश उत्सव की ऊर्जा से भर चुका था। धीरे धीरे सभी देव और देवियां वहां एकत्र होने लगे। माता पार्वती, श्री हरि नारायण, ब्रह्मा देव, मां सरस्वती, नारद मुनि और अनेक दिव्य शक्तियां। विशाल अग्नि के चारों ओर बैठा वह दिव्य समूह संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत सभा प्रतीत हो रहा था। किंतु उसी शांत वातावरण में गणेश जी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। पिताश्री, क्या कभी कोई देव अपने आप को सबसे श्रेष्ठ नहीं मानता? मैंने बड़े बड़े दानवों का अंत किया, चंद्रदेव तक को परास्त किया, तो क्या मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ? पुत्र, कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस सृष्टि में सभी देव और देवियां श्रेष्ठ हैं, किसी में कोई अंतर नहीं, बस सबके कार्य अलग हैं। तो क्या कभी किसी देव के मन में यह भाव नहीं आया कि वही सबसे श्रेष्ठ है? आया था पुत्र, और उसी अहंकार ने एक ऐसा द्वंद्व जन्म दिया था जिसने पूरे ब्रह्मांड को विनाश के किनारे ला खड़ा किया था। यह उस समय की बात है जब त्रिदेवों में से दो देव नारद मुनि के एक छोटे से मजाक में फंस गए। आपके मामा श्री नारायण और ब्रह्मा दोनों स्वयं को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने लगे। नारायण अपने योग, शक्ति और पालन सामर्थ्य का वर्णन करने लगे, जबकि ब्रह्मा अपने ज्ञान, सृष्टि निर्माण और वेदों के बल का। विवाद बढ़ता गया और अंत में दोनों ने निर्णय लिया, अब निर्णय शब्दों से नहीं, युद्ध से होगा। जो विजयी होगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। फिर प्रारंभ हुआ ऐसा युद्ध जैसा इस ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। कभी नारायण भारी पड़ते तो कभी ब्रह्मा। उनकी दिव्य शक्तियों के टकराव से ग्रह टूटने लगे, आकाश गंगाएं कांप उठी, समय और अंतरिक्ष का संतुलन बिगड़ने लगा। दानवों की शक्तियां बढ़ने लगीं,
अधर्म का पलड़ा भारी होने लगा। और फिर दोनों देवों ने अपने सबसे विनाशकारी अस्त्र निकाल लिए। नारायण ने सुदर्शन चक्र उठाया और ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र। यदि वे दोनों अस्त्र टकरा जाते तो ब्रह्मांड का अंत निश्चित था। तभी सभी देव भयभीत होकर कैलाश पहुंचे। देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की कि इस विनाश को रोका जाए। तब मैं प्रकट हुआ और मैंने ब्रह्मांड के मध्य एक अनंत स्तंभ प्रकट कर दिया। एक ऐसा स्तंभ जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। मैंने दोनों देवों से कहा, जो इस अनंत स्तंभ का अंत खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। युद्ध रुक गया। नारायण और ब्रह्मा दोनों उस स्तंभ का अंत खोजने निकल पड़े। तब उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ कि श्रेष्ठता शक्ति में नहीं, विनम्रता में होती है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, अब मैं कभी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करूंगा। यहाँ बहुतों के मन में एक सवाल अभी आ रहा होगा कि ये स्टोरी तो फोर शैडोज है, नाम वैसा है, तो यहाँ पर भगवान से स्टार्ट क्यों? पर ये स्टोरी है ही ऐसी जहाँ इन भगवान के युद्ध के मध्य हुई एक ऐसी दुर्घटना जिसके कारण हमें इस स्टोरी का जन्म मिला, इस स्टोरी का विचार आया।